फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मिक्स भेज कर की रेसिपी, जो कि हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, जिसे आप कोई भी व्रत उपवास के दिन बनाकर खा सकते हैं। इस भेज करी को आप प्याज लहसुन के साथ भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विंटर स्पेशल सारे वेजिटेबल्स को लेकर आप कैसे बिना प्याज लहसुन के भी एक बहुत ही टेस्टी एंड यमी सा भेज करी बना सकते हैं, जो कि टेस्ट वाइज जितना टेस्टी लगेगा और उतना हेल्दी भी होगा, जिसे आप कोई भी व्रत उपवास के दिन बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको आज की बिना प्याज लहसुन की भेज करके रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के बहुत ही टेस्टी भेज करी। मिक्स भेज करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट मटर और थोड़ा सा चना को भिगा के रख दिया था। तो इस मिक्स वेज करी में आप थोड़ा सा छोले भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल के साथ इन सबको डाल के बनाने से वेजिटेबल करी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन दोनों को ओवरनाइट भिगा दिया था। अब इनको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। तो इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस एक व्हिसल आने तक इसको बिठाएंगे, क्योंकि हमें इसे वेजिटेबल के साथ भी पकाना है, इसलिए बस एक व्हिसल आने तक दोनों को हम कुक करेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है, बस थोड़ा सा पानी देंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बैठाना है, बस एक व्हिसल आने तक हम बैठाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल के बस हम इसको बॉईल करेंगे और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। अब मैं इसको एक व्हिसल आने तक बैठाऊंगी। जब तक हमारा व्हाइट मटर एंड चना बॉईल हो रहा है, चलिए इसके लिए हम एक मसाला पाउडर को रेडी करते हैं। तो मसाला पाउडर बनाने के लिए मैं पैन में लूंगी 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून सौंफ। तो इन सबको हम बस 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इन सबको ड्राई रोस्ट करते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 इंच दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 स्टार एनिस, और जिसे हम चक्री फूल भी कहते हैं। अब इन सब के साथ मैं डाल दूंगी रेड चिली। अब जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से रेड चिली लीजिएगा, और तेज पत्ता। गैस के फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा, नहीं तो धनिया जीरा जो हमने पहले डाला है वो जल जाएगा। अब इन सबको और 1-2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जो खड़े मसाले हमने डाला है वो सारे थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और उनमें से नेचुरल ऑयल रिलीज हो जाए। अब इनमें से अरोमा रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो सारे मसाले अब हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। अब इन सब का हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे। तो मसाला पाउडर अब हमारा रेडी है, इसको एक प्लेट में हम निकाल देंगे। तो भेज करी के लिए मसाला पाउडर हमारा रेडी है। भेज करी के लिए हमें दूसरा एक मसाला का पेस्ट चाहिए। तो मैं सेम जार में वही सेकेंड मसाला का पेस्ट बना दूंगी, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ पे लूंगी 2 टमाटर, 1.5 इंच अदरक और 2 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे हाफ नारियल को ग्रेट करके लिया है, जिसमें से आधा मैं यहाँ पे डाल दूंगी मसाला का पेस्ट के लिए और आधा हम रखेंगे वेजिटेबल में डालने के लिए। अब इन सब का हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर हमने डाला है, तो टमाटर से जो पानी निकलेगा उसमें से ही ये मसाला का पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मसाला का पेस्ट अब हमारा रेडी है। तो भेज करी बनाने के लिए जो भी मसाला हमें चाहिए हमने रेडी कर लिया है। चलिए हम वेजिटेबल को रेडी करते हैं। तो मिक्स भेज करी बनाने के लिए मैंने ये सारे वेजिटेबल्स लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी चॉप कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या वेजिटेबल्स लिया है। तो मैंने यहाँ पे केला और बैंगन लिया है, जिसको मैंने काट के पानी में भिगा के रख दिया है, ताकि ये दोनों काला ना पड़े। केला को मैंने यहाँ पे हल्दी के पानी में भिगा के रखा है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कद्दू, आलू, परवल, मिट्टी का आलू, थोड़ा सा स्वीट पोटैटो और जिसे शकरकंद भी हम कहते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा झुड़ंगा। तो इन सारे वेजिटेबल को डाल के आज हम मिक्स वेज करी बनाएंगे।
तो पहले हम इन सारे वेजिटेबल को थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेंगे ताकि वो करी में अच्छा लगे। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेते हैं। तो वेजिटेबल को थोड़ा सा सैलो फ्राई करने के लिए हांडी में मैं लूंगी थोड़ा सा तेल। तो पहले हम वो सारे वेजिटेबल को फ्राई करेंगे जो थोड़ा सा टाइम लगता है कुक होने में, जैसे कि आलू, परवल, मिट्टी के आलू एंड शकरकंद और स्वीट पोटैटो। अब इन सारे वेजिटेबल को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि सारे वेजिटेबल 1/3 कुक हो जाए। तो इन सारे वेजिटेबल को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम बाकी के वेजिटेबल को डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बाद में जो हमने वेजिटेबल्स डाला वो सारे वेजिटेबल जब तक 1/3 पक नहीं जाते तब तक हम इसको कुक करेंगे। तो सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं सारे वेजिटेबल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इन सारे वेजिटेबल को हम निकाल देंगे। तो वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद अभी भी हांडी में थोड़ा सा तेल बाकी है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून और तेल डाल दूंगी। अब तेल में मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी और 2 तेजपत्ता। इन सबको हम 10 से 12 सेकंड के लिए तेल में सटे करेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा चाहिए तो तीखा वाला रेड चिली पाउडर डालिएगा। अब इस मसाला को हम 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाए और मसाले से तेल सेपरेट हो जाए। तो मसाले को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं मसाले से तेल अभी सेपरेट हो गया है। इसका मतलब है मसाला अब हमारा कुक हो गया है। इस मसाले से मैं थोड़ा सा मसाला निकाल दूंगी जिसे मैं एंड में डालूंगी। ऐसे करने से मसाला का फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छे से आता है। अब बाकी के मसाले में अब हम वेजिटेबल्स को डाल देंगे। वेजिटेबल के साथ हम इसमें डाल देंगे चना और व्हाइट मटर जिसको हमने बॉईल करके रखा था। अब इसको कवर लगा के हम 6 से 7 मिनट के लिए बैठा देंगे। वेजिटेबल को कुक करते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है। तब हमारा सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी का मसाला जो हमने निकाल के रखा था और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे मसाला पाउडर जो हमने पहले से बना के रखा था। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मसाला पाउडर डाला है। बाकी का हम एक कंटेनर में रख देंगे ताकि हम उसे दूसरे वेजिटेबल करी में यूज कर सके। तो वेजिटेबल्स मेरा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून ऑफ नटमेग पाउडर और जायफल का पाउडर। अगर आपके पास जायफल पाउडर नहीं है तो छोटा सा टुकड़ा जायफल को ग्रेट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड नारियल एंड 1 टीस्पून गुड़। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ डालने से इस सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा मत डालिएगा, 1 टीस्पून ही डालिएगा। अब इन सबको हम वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक चख लीजिएगा, अगर नमक थोड़ा कम है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। तो इस वेजिटेबल करी में एंड में हम एक तड़का लगाएंगे जो कि इस वेजिटेबल करी के टेस्ट को और भी ज्यादा एनहांस करेगा। तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में मैं लूंगी 1 टेबलस्पून घी। एंड में घी से तड़का लगाने से सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा एनहांस होता है। घी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 रेड चिली और थोड़ा सा हींग, ज्यादा नहीं, पिंच ऑफ हींग डालिएगा। तब हमारा तड़का रेडी है। इसको हम सब्जी में डाल देंगे। तड़के को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा मिक्स वेजिटेबल करी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं। Lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align, sign me
up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. तो कैसी लगी आपको मेरी मिक्स भेज करी की रेसिपी? ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें प्याज लहसुन डाला है कि नहीं डाला है। इसे आप रोटी पराठा या फिर राइस के साथ खा सकते हैं। और हमने इसको बिना प्याज लहसुन के बनाया है, इसलिए आप इसको कोई भी व्रत उपवास के दिन भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको आज की मिक्स भेज करी की रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।